गया चौथा सवाल है, निम्नलिखित में कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात करो और इनके तीन और पद लिखिए। तो पहला है 2 4 8 16। तो यहाँ पर देखो ये A1 A2 A3 A4 मान लो। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब हम हल करेंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अगर ये बराबर आएगा तो ये एपी है, नहीं तो नहीं ना आए। अब ये A1 A2 A3 है 8 माइनस 4, फिर यहाँ पर 4 माइनस 2। अब यहाँ 8 में 4 गए 4 और 4 में 2 गए 2। तो ये एपी नहीं है, यहाँ लिखेंगे ये एपी नहीं है, बिकॉज इन इक्वल नहीं ना, इधर 4 आया इधर 2 आया, तो ये एपी नहीं है। दूसरा सवाल है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट। तो यहाँ पर A1 A2 A3, तो ये फार्मूला लगाएंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। तो A3 हमारा 3 है और ये आपका माइनस 5/2, फिर इसके बाद 5/2 माइनस 2। अब देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6। अभी आगे -5 लगा दीजिए, ये जो लाइन है पूरे में कर दीजिए 2। फिर बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 माइनस 4/2। अब यहाँ पर क्या आएगा, 6 में 5 गए 1/2, 5 में 4 गए 1/2। तो हम लिखेंगे अतः दी हुई श्रेणी एपी है और जिसका सार्वंतर ये 1/2 है, ये 1/2 है। इसके अगले 3 पद हम लिखेंगे तो यहाँ 7/2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये A1 A2 A3 A4। तो हम यहाँ लिखेंगे A5 बराबर 7/2 प्लस ये सार्वंतर 1/2 जोड़ दो तो बराबर 7 + 1 और बटे 2, तो 8/2 बराबर 2 चौको 8, अगला 4 होगा। फिर इसके बाद A6 बराबर 4 + 1/2, तो 2 चौको 8 1 9/2। A7 बराबर 9/2 प्लस फिर 1/2 जोड़ दो तो बराबर 10/2 आ जाएगा और 2 पंचे 10 बराबर 5 आ जाएगा। तो ये और आपका ये अगले 3 पद हैं। अगला देखिए A1 1.2 A2 फिर A3 A4। अब इसको हम देखेंगे कि सार्वंतर है कि नहीं। तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। 1 2 3 ये A3 हुआ तो -5.2 माइनस, फिर इसके बाद -3.2 लगाएंगे, ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि यहाँ माइनस पहले लगा है। फिर इसके बाद -3.2 माइनस, फिर इसके बाद -1.2। फिर यहाँ पर आपका आएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, फिर -3.2 माइनस माइनस, फिर प्लस हो जाएगा 1.2। अब यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों ओर आपका हो जाएगा -2 बराबर -2। तो अतः दी गई श्रेणी एपी है जिसका सार्वंतर -2 है। अब यहाँ पर A4 तक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर, तो यहाँ -7.2 में -2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा -9.2। फिर A6 बराबर -9.2, फिर -2 लगा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर -11.2, है ना। A6 बराबर -9.2 और -2 जोड़ देंगे तो 9 2 11.2 हो जाएगा। A7 बराबर हो जाएगा -11.2 -2, तो बराबर हो जाएगा -13.2। ये आंसर और ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ -10 ये A1 A2 A3 A4 आगे डॉट डॉट, तो यहाँ पर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अब A3 कौन है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2 माइनस और ये -6 आ जाएगा बराबर -6, फिर माइनस और -10 कर देंगे यहाँ पर ऐसे। फिर यहाँ पर -2 माइनस +6 हो जाएगा बराबर -6 और माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, 6 में 2 गए 4 और यहाँ पर 10 में 6 गए 4। तो हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी एपी है जिसका सार्वंतर 4 है। अब यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 A4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर 2 + 4 बराबर 6। A5 बराबर 6 आया, फिर A6 बराबर 6 + 4 बराबर 10 आ जाएगा। A7 बराबर 10 + 4 बराबर 14 आ जाएगा। ये आपके आंसर हुए।
उसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा A1 A2 A3 A4, तो हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पर हो जाएगा A3 कितना है तुम्हारा 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 प्लस रूट 2 अब बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट और माइनस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर देखिए 3 से और ये माइनस 3 कट गया, फिर इसके बाद 2 रूट 2 माइनस रूट और बराबर यहाँ पर 3 से ये 3 कट गया, रूट 2 आया, फिर यहाँ पर रूट 2 बराबर रूट 2। तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी है जिसका सार्वंतर रूट 2 है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 आया था, तो यहाँ लिखेंगे A5 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2 और प्लस सार्वंतर तुम्हारा रूट 2 आया, तो यहाँ रूट 2 हो जाएगा। तो A5 बराबर कितना होगा, देखो 3 तो यही लिखेंगे और यहाँ रूट 2 3 ही है, एक और रूट 2 मिलेगा तो हो जाएगा प्लस 4 रूट 2। फिर इसके बाद A6 बराबर, अब यहाँ पर 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कर देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद A7 बराबर यहाँ पर 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 तो हो जाएगा 3 प्लस ये रूट 2 इसमें मिल जाएगा तो हो जाएगा 6 रूट 2। एक ये आंसर आया, एक ये आया और एक ये आया। A1 A2 A3 A4 हम 6 सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। A3 हमारा ये है 0.222 और माइनस यहाँ पर 0.22 और बराबर 0.22 और माइनस 0.2। अब इसको हम हल करेंगे, अगर दोनों और बराबर आ रहा तो AP है, नहीं तो नहीं ना है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ऐसे ये लिखा है आपका 0.222। अब इसके बाद माइनस लगा देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, आपका 0 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.002। अब बराबर, अब इसको हम माइनस करेंगे ना 0.22, यहाँ पर आ जाएगा 0.2, तो कितना आएगा, पॉइंट आएगा 0.2 आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आया और 0.2 आया, तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी नहीं है। तो यहाँ देखो ये दोनों बराबर नहीं आए, तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अब A3 हमारा है -8 और माइनस लगा देंगे -4 बराबर -4 और -0 कर देंगे, है ना। ये हम यहाँ पर इसलिए माइनस किया क्योंकि डबल माइनस हो जाएंगे ना, एक ये तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा दो, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा बराबर -4। अब यहाँ पर आ जाएगा -4 और बराबर -4। तो यहाँ आता दी गई श्रेणी एपी है और जिसका सार्वंतर -4 है, ये श्रेणी एपी में है जिसका सार्वंतर -4। अब यहाँ पर A1 A2 A3 A4 है, तो हम लिखेंगे A5 बराबर -12 प्लस और -4 तो हो जाएगा -16। फिर इसके बाद A6 बराबर -16 माइनस प्लस -4 तो हो जाएगा -20। फिर इसके बाद A7 बराबर -20 प्लस -4 तो हो जाएगा बराबर -24। तो एक ये आंसर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 A4, तो हम आगे लगाएंगे इसको ऐसे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पर हो जाए, तो यहाँ पर A3 क्या माइनस, सब -1/2 है, तो माइनस -1/2 फिर बराबर -1/2 माइनस 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो यहाँ पर -1/2 प्लस 1/2, तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 0 बराबर 0। तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी है जिसका सार्वंतर 0 है। अब A1 हो गया, A2 A3 A4, तो हम आगे A5 लगाएंगे। तो A5 बराबर -1/2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा -1/2 और A6 बराबर -1/2 प्लस 0 तो हो जाएगा -1/2। A7 बराबर -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। ये सारे आंसर हुए, -1/2 ही आएगा।
यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 A4, तो A3 तक ले लेते हैं, तो A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। A3 हमारा 9 माइनस 3 और बराबर 3 माइनस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में 3 है 6 और यहाँ पर 2 आया तो नॉट AP, तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, क्योंकि इधर 6 आया इधर 2 आया तो AP नहीं है। यहाँ देखिए A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, तो यहाँ तक लेंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। A3 कितना है तुम्हारा 3A और माइनस 2A बराबर 2A माइनस A, तो 3A में 2A घट गया तो A बचा, और यहाँ पर 2 में A बचा, दोनों और बराबर हुए, तो अतः दी गई श्रेणी AP है जिसका सार्व अंतर A है। अब यहाँ पर A1 A2 A3 A4, तो हम यहाँ लिखेंगे A5 बराबर, तो 4A में ये सार्व अंतर A जोड़ दो तो बराबर आएगा 5A, फिर इसके बाद A6 बराबर 5A प्लस A बराबर 6A हो जाएगा, फिर इसके बाद A7 बराबर 6A प्लस A फिर जोड़ दो तो 7A, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 A4, तो हम फार्मूला लगाएंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अब A3 आपका है A3 माइनस A स्क्वायर माइनस A। अब यहाँ पर अगर A स्क्वायर कॉमन लो तो क्या हो जाएगा A माइनस 1, यहाँ पर A कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा A माइनस 1। और यहाँ दोनों बराबर है ही नहीं, देखो बराबर कहाँ है, इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर नहीं ना है, तो नॉट AP, ये AP नहीं है, तो हम बढ़िया बढ़िया लिख देते हैं अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, क्योंकि इधर स्क्वायर आ रहा इधर A आ रहा, तो आपका AP नहीं है। यहाँ देखिए A1 A2 A3 A4, अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अब यहाँ पर A3 तुम्हारा है √18 और माइनस √8 बराबर √8 माइनस √2 है ना, यहाँ पर ये आपका √2 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर लेंगे, अंदर है 3 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 और बराबर यहाँ पर भी 2 और माइनस √2। तो यहाँ पर देखिए ये डबल 3 है ना, तो इसको 3 बाहर निकाले थे √2 और माइनस ये डबल है तो 2 √2 हो जाएगा और बराबर 2 √2 माइनस √2। अब यहाँ पर 3 √2 में 2 √2 घटे तो √2 बचेगा, यहाँ पर भी √2 बचेगा, तो हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी AP है जिसका सार्वंतर √2 है। अब हम यहाँ पर A1 A2 A3 A4 निकाला था तो हो जाएगा A5 बराबर, अब √32 का क्या होता है, √32 देखिए आप अगर √32 करोगे यहाँ पर ऐसे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 है ना, ये आपका 32 होगा, तो A5 बराबर यहाँ √2 ये आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पर 4 √2 होगा और प्लस √2 ये जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5 √2 होगा। इसके बाद A6 बराबर 5 √2 प्लस √2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 √2 होगा। इसके बाद A7 बराबर 6 √2 प्लस √2 बराबर 7 √2, ये क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A5 बराबर √32, हम 32 को अंदर फैक्टर करेंगे, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, फिर इसके बाद 2 इसका निकल आएगा और ये 2 निकल आएगा 4 √2 में ये सार्वंतर √2 जोड़ दो 5 √2, तो ऐसे हम बना लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 A4, तो यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अब दोनों और बराबर होगा, सार्वंतर है वो AP है नहीं तो नहीं ना है। अब A3 कितना है √9, तो यहाँ पर √9 माइनस √6 बराबर √6 और माइनस √3। अब यहाँ पर जो है √9 को हम 3 माइनस √6 लिख सकते हैं, यहाँ पर √6 माइनस √3, तो ये दोनों और बराबर नहीं, यहाँ पर देखो ये रूट में नहीं आ रहा है, इधर रूट आ रहा है, तो इसको हम AP में नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर A1 A2 A3 A4, तो हम उसी तरह फिर लिख देते हैं है ना, तो लिखेंगे A3 कौन है, A3 है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पर भैया 5 5 हम 25 हो जाएगा, माइनस 9 बराबर 9 माइनस 1
अब यहाँ पर 25 में 9 घटाओ 16, यहाँ पर 8, दोनों ओर बराबर नहीं आया तो AP नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4, तो हम यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अब यहाँ पर A3 कितना है 7 स्क्वायर, अब माइनस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसको हम 7 7 जा 49 माइनस 25 कर देंगे, 25 माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो है 24 आएगा बराबर 24 आएगा। तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP है जिसका सार्वंतर 24 है। अब यहाँ A1 A2 A3 A4, अब यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर 73 प्लस 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 9, ये पहला आंसर आ गया। फिर A6 बराबर 97 प्लस 24, तो बराबर आ जाएगा 7 4 11 के भांसे देखते 9, 7 4 11 के भांसे देखते 9, 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद A7 बराबर 121 प्लस 24 कर देंगे, तो 5 आएगा, 4 1 5 2 2 4 1, तो ये आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन घंटी बजा दीजिए। आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करो, बड़े अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग इसी तरह से स्टेटमेंट दे करके सवाल लगाया करो। थैंक यू।